SC/ST के साथ एक आदमी को नियुक्त करेगा और वो व्यक्ति वहां से जांच रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उसे पार्लियामेंट में रखवाएगा। आपको थाने जाने की जरूरत नहीं थी। ऐसी सुरक्षा का इंतजाम बाबा साहब ने कौन से अनुच्छेद में किया? कौन से अनुच्छेद में किया? 338 में स्पेशल राइट था। कितने पढ़े लिखे पढ़ते हैं इस बात को और कहते हैं संविधान को अगर हाथ लगाए तो ईंट से बड़ा नेता मूर्ख बनाते। बात समझ में आ रही है साथियों? आपकी शिक्षा का अधिकार 12 दिसंबर 2002 को खत्म किया। संविधान में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 जिसमें बाबा साहब ने लिखा था कि 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार व्यवस्था करेगी अनिवार्य रूप से। लेकिन 12 दिसंबर 2002 को उसे खत्म कर दिया। उसमें 6 साल तक के बच्चों की देखरेख कर दी और उसे 3 जगह डिवाइड कर दिया। कितनी जगह? 3 जगह। 21 का में जोड़ दिया और आपके कर्तव्य में जोड़ दिया। और जो मूल अधिकार की बात करते हैं 21 की, उसमें बताया ऐसी रीति में और रीति अनुच्छेद 45 में लिख दिया 6 साल तक के बच्चे की देखरेख और आपके कर्तव्य में जोड़ दिया कि अब माँ बाप पढ़ाएंगे 6 से 14 साल तक के बच्चे। कौन पढ़ाएंगे? अब आपके समाज में कितने लोग ऐसे माँ बाप हैं? आपका 90% जो समाज है ना, जो मोहल्लों में रहता है, जो गांव में रहता है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है क्या? इसलिए बाबा साहब ने अनुच्छेद 45 में शिक्षा की व्यवस्था की थी। साथियों, मूल अधिकार में आपका नौकरियों का आरक्षण खत्म कर दिया 9 जून सन 2000 को। क्या 9 जून सन 2000 को 16 का 4 और 16 का 4 खत्म कर दिया। बात समझ में आ रही है? मूल अधिकार में आपका प्रमोशन का भी आरक्षण खत्म किया और 2007 में जो डिमोशन हुए वो उसी का परिणाम था। अब ये अधिकार किसने खत्म किए ये जानना भी जरूरी है। साथियों, आपकी सुरक्षा का जो अधिकार खत्म किया गया, उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे वो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह और राष्ट्रपति महोदय थे आर वेंकटरमण। और जब आपका शिक्षा का अधिकार खत्म कर दिया गया तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। साथियों, आपकी नौकरियों में जो मूल अधिकार में आरक्षण खत्म किया गया, उस समय आपके राष्ट्रपति थे मिस्टर KR नारायणन और प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन आपको ये जानकारी कब होगी? आपको जानकारी कब होगी? कितने लोगों के घरों में संविधान है? जब आप संविधान पढ़ेंगे। हम बहुत बड़े पैसे वाले अपने को मानते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना? किसी से पूछो बाबा साहब की मेरे सैकड़ों किताबें हैं, इसकी बाबा साहब की, लेकिन उससे पूछो कि संविधान है क्या? क्या एक 300 रुपए की संविधान की किताब नहीं है? क्या होने वाला है आप लोगों का? मैं आपको गारंटी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। कोई भी SC/ST का आदमी नौकरी में, चाहे वो IAS IPS बना हो, राष्ट्रपति तक गया हो, चाहते तो उसकी बेइज्जती। कोई व्यक्ति अभी तक ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने संविधान नहीं पढ़ा। अपने अधिकारों का दस्तावेज हमारे घर में नहीं है जो भारत में लागू है। लोगों ने क्या कर दिया? ये तो नेताओं का काम है लागू करना। बाबा साहब ने लागू की बात नहीं बोली। 25 नवंबर 1949 का भाषण पढ़िए। बाबा साहब ने कहा था संविधान को अमल में लाना है, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना अधिकार जानना है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। मैंने 3 अधिकारों को बताया। कोई भी नेता अगर आपके पास आए तो उससे बोलना, बता तुझे ये मालूम है या नहीं, क्या तू हमारा भला करेगा? चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन ज्यादातर आपको आपके लोग मूर्ख बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने लोगों की बात मानते हैं जाति के नाम पर। और बाबा साहब ने आर्टिकल 12 में आपको क्या बना दिया? सामान्य बना दिया, जनरल, साधारण। यहाँ भी संविधान के पेज लिखे हैं। शुरुआत जो होती है वहां पर ही साधारण कर दिया, लेकिन अनऑथराइज्ड किताबों ने उसको क्या लिख दिया? राज्य की परिभाषा लिख दिया। क्या लिख दिया? राज्य की परिभाषा। आपको गुमराह कर दिया। लेकिन वो काय की डेफिनेशन है, काय की परिभाषा है? साधारण की। क्या हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी साधारण होगा? भारत की सरकार
राज्यों की सरकार और जितने भी अधिकारी हैं वो भी क्या होंगे, साधारण होंगे, जनरल होंगे, सामान्य होंगे। यदि वो भी किसी के साथ घटना होता है, घटना करते हैं, व्यक्तिगत घटना करते हैं, तो अनुच्छेद 361 का दूसरा परंतु है, उसके अनुसार उनके खिलाफ भी FIR होगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और पद से हटने के 2 महीने बाद उन पर अमल में लाएगी। ये बात समझ में आ रही है? ये मेरी बात सही कब होगी? मेरी बात आपके दिमाग में सही कब होगी? जब आप स्वयं जान लेंगे। कब? जब आप स्वयं संविधान को पढ़ेंगे। तो कितने लोग आज से संविधान पढ़ेंगे? आज से कितने लोग संविधान पढ़ेंगे? पढ़ेंगे आप लोग? पढ़ेंगे या कसम खा के जाइए, अगर यहाँ पर आप लोग आए हैं, कसम खा के जाइए कि आज से हम संविधान को पढ़ेंगे और इन अधिकारों के बारे में लोगों को बताएंगे, क्योंकि संख्या आपके साथ होनी चाहिए। संविधान के जानकार लोगों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तब ये अधिकार आपको मिल पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल पाएंगे। बात समझ में आ रही है? साथियों, अनुच्छेद 13 में पुरानी व्यवस्था की 13वीं कर दी। क्या कर दी? 13वीं। यानी उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि पुरानी रूढ़ी प्रथाएं खत्म की जाती हैं। लेकिन क्या आपके समाज से खत्म हुई? क्या समाज से खत्म हुई? क्यों? क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन की किताब हमारे घरों में नहीं है। ये भारत का संविधान क्या है? व्यवस्था परिवर्तन की किताब है। पुरानी व्यवस्था को शून्य तक समाप्त करते हुए ये नई व्यवस्था लागू की गई। भारत में भारत का संविधान के रूप में नई व्यवस्था लागू की गई, लेकिन हमारे घरों में किताब नहीं पहुंची। बहुत से मीटिंगों में आप जाइए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मंच से बोलते हैं भाई व्यवस्था परिवर्तन करना है, लेकिन अगर उनके घर में जाओ तो आज भी महिलाएं पर्दा करती हैं। क्या करती है? अच्छा, आप कितने लोग जानते हैं कि महिलाओं को पर्दा अच्छा लगता है? किसी महिला को पर्दा करना अच्छा लगता है क्या? किसी को अच्छा लगता है क्या? मैंने देखा घर में आके पर्दा करती है, लेकिन बाजार में जाके उनके सिर पर पर्दा नहीं होता है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि महिलाओं को पर्दा करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग कराते हैं। कहाँ व्यवस्था परिवर्तन की बात हो गई? कहाँ हम बाबा साहब की अनुयायी हो गए? बताइए आप। बात समझ में आ रही है? बहुत स्पष्ट बात है, क्योंकि अनुच्छेद 15 में बाबा साहब ने जाति, धर्म, स्थान, लिंग भेद को खत्म कर दिया। कोई किसी के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन आप सब लोगों के घर में क्या होता है? पर्दा पड़ता है ना, और हम नाम किसका लेते हैं? बात समझ में आ रही है? जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया है, लेकिन आज जाति, आप स्वयं अपनी जाति का प्रचार करते हैं। पढ़े लिखे लोग गर्व से बोलते हैं, बहुत सौ ने तो ग्रेड लिखना शुरू कर दिया। कौन से है वो? ग्रेड फलाने हैं साहब। बाबा साहब ने क्या बोला? जाति को खत्म करना। और जब तक तुम अपनी जाति को लिखते रहोगे, आपके साथ भेदभाव होता है। आज भेदभाव कौन नहीं खत्म करना चाहता? आप स्वयं को। आप लोग खुद अपनी जाति का बखान करते हैं, और जो जाति लिख रहा है वो बाबा साहब का नहीं, वो मनु का अनुयायी है। किसका है? किसका है? जो अपनी जाति लिख रहा है ना, उसका भगवान कौन है? मनु है, बाबा साहब। वो झूठा नाम लेता है, ब्राह्मण का गुलाम है। क्योंकि बाबा साहब ने चाहे 25 नवंबर का भाषण पढ़िए या संविधान पढ़िए, उसमें जाति को खत्म। तो साथियों, मैं समझता हूँ ये मेरी बात समझ में आ रही है। और इसकी फ्री क्लास चलती है, सुबह शाम संविधान की फ्री क्लास चलती है। ठीक है, आप जुड़ सकते हैं इस क्लास से। ऑल इंडिया क्लास चलती है, फ्री।